हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस पी एक्स की क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0 शुड हैव इट्स रूट्स कनेक्टेड बाय द रिलेशन बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन के लिए हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है। ये हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के लिए एक कंडीशन फाइंड करनी है और उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके बीच में ये रिलेशन है, मतलब बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा आपस में इक्वल है, ये हमें दे रखा है। मतलब इसके रूट्स इसके लिए हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है जिसके लिए रूट्स के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन इक्वेशन है ये, इसमें गिवन है हमें साथ में बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। अब इस कंडीशन का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सिग्मा अल्फा का, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू पी है तो माइनस का पी, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए क्या है 1, तो माइनस पी हो गया। अब बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा बराबर है, इसलिए बीटा प्लस गामा वाली मैंने टर्म अलग की, मतलब बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इस बीटा प्लस गामा की जगह मैं अल्फा प्लस डेल्टा लिख दूं सेकेंड इक्वेशन से, तो 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो इससे अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस पी बाय 2। अल्फा प्लस डेल्टा माइनस पी बाय 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन से बीटा प्लस गामा भी माइनस पी बाय 2 होगा, क्योंकि बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल है। तो अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा क्या आ गई, माइनस पी बाय 2 आ गई। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट फॉर्मूला से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा अल्फा बीटा का, तो इसमें अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू 1, तो इक्वल्स टू में आ गया क्यू। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन कंडीशन है बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा की ये इक्वल है, इसका यूज करने के लिए इसमें बीटा प्लस गामा बनाने की कोशिश करेंगे और अल्फा प्लस डेल्टा बनाने की कोशिश करेंगे। तो बीटा प्लस गामा के लिए इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले तो बीटा प्लस गामा बन रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से हमारा डेल्टा कॉमन आने पर बीटा प्लस गामा बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस डेल्टा आएगा इनटू में बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी माइनस पी बाय 2 है फोर्थ इक्वेशन से, और अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू भी माइनस पी बाय 2 है। वो वैल्यूज हम इसमें पुटअप करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो हमारे पास आई ये इक्वेशन, इसमें अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस पी बाय 2, बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी बाय 2 प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। तो इससे ये बन गया पी स्क्वायर बाय 4 प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बराबर क्यू। ये पी स्क्वायर बाय 4 इधर आएगा तो अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस पी स्क्वायर बाय 4 क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, एक ही बात है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास, मतलब सेकंड फॉर्मूला से ये रिजल्ट आया, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा अभी तक किसी की वैल्यू नहीं निकली है हमारे पास, है ना। हमें क्या करना है, या तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कोई वैल्यू आ जाए या इनके बीच में आपस में रिलेशन बन जाए जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं सिंस सिग्मा अल्फा बीटा गामा का, ये होंगे सभी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए से माइनस आर बन गया। अब इन फर्स्ट और लास्ट में से देखो क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले को हम इकट्ठा अगर लिख लें और सेकेंड और थर्ड वाले को इकट्ठा लिखें तो फर्स्ट और लास्ट वाले में से हमारे पास बीटा गामा कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से अल्फा डेल्टा कॉमन आ गया। तो अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस पी बाय 2 है, वैसे ही बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी बाय 2 है। मतलब जो हमें गिवन कंडीशन है कि बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा बराबर है और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस पी बाय 2, वो वैल्यू में हम हर बार हर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस पी बाय 2 पुटअप की, तो दोनों में से माइनस पी बाय 2 कॉमन आ गया, तो ये माइनस पी बाय 2 इधर जाएगा तो बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 2r अपॉन पी। अभी बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, इसमें भी बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा आई थी, ये वैल्यू 2r अपॉन पी अगर हम इस फॉर्मूला में पुटअप कर दें तो देखो क्या आता है। तो हमने ये वैल्यू इसमें पुटअप की तो 2r अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर क्यू आ गया। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कुछ रिमूव हो गया, तो इस टाइप से मतलब कंडीशन आ सकती है हमारे पास। तो इसमें एलसीएम लिया 4p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, मतलब ये कंडीशन आ गई। तो मतलब रूट्स के बीच में जो रिलेशन था, जो फॉर्मूलाज थे, उनके बेस पर हमने क्या किया, ये कंडीशन फाइंड कर ली और कंडीशन ही फाइंड करनी थी हमें। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 12।
सॉल्व द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 बराबर 0 हैविंग गिवन दैट वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2। उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब इसके रूट्स फाइंड कीजिए, और गिवन है कि एक रूट दूसरे रूट से 2 अधिक है। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 2 होगा। हमारे पास ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, लेकिन उन्होंने रूट्स के लिए कंडीशन दे रखी है कि एक रूट दूसरे रूट से 2 अधिक है। तो अगर एक रूट हम अल्फा ले ले तो दूसरा अल्फा प्लस 2 होगा, तो तीसरा अपने आप ही बीटा हो गया। तो रूट्स हमारे पास आ गए अल्फा, अल्फा प्लस 2 और बीटा। ये रूट्स लेते हुए हम फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे तब तक कि हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं आ जाते, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा ही निकालने, क्योंकि दूसरा रूट तो अल्फा प्लस 2 है। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आते ही हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, मतलब गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास गिवन इक्वेशन ये थी। इसमें हमने मान लिया कि गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा, अल्फा प्लस 2 और बीटा है, क्योंकि एक रूट दूसरे से 2 अधिक है, 2 एक्सीड है, इसलिए अल्फा, अल्फा प्लस 2 और बीटा। फर्स्ट फॉर्मूला लगाया हमने सिग्मा अल्फा का। सिग्मा अल्फा मतलब सभी रूट्स का एडिशन, तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 13, ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13/1 13 हो जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस 2, तो क्या बना इससे 2 अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। तो आप क्या कह सकते हो, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 माइनस 2, ये तो लिखा ही हुआ है देखो। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 13 माइनस 2 मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11। तो इससे आपके पास बीटा की वैल्यू इजिली अल्फा की फॉर्म में आ सकती है। तो बीटा क्या आ गया 11 माइनस 2 अल्फा। अब बीटा की इस वैल्यू का यूज हम नेक्स्ट फॉर्मूलास में कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन मीन सिग्मा अल्फा बीटा, और वो क्या होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमारे पास ये ना होकर अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 है और गामा की जगह बीटा है। ये रूट्स हम इसमें पुटअप करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा गामा की जगह बीटा, फिर प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 और गामा की जगह फिर बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है 15, ए क्या है 1, तो 15/1। तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 को खोला तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इस ब्रैकेट्स को ओपन किया तो अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 15। तो देखो इसमें अल्फा बीटा और अल्फा बीटा दोनों ऐड हो जाएंगे 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू आ गया 15, ये आ गया। अब इसमें देखो बीटा आ रहा है हमारे पास 2 जगह, यहाँ बीटा की वैल्यू अगर हम 11 माइनस 2 अल्फा रख दें तो क्या बनेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह 11 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा की जगह 11 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 15। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 7 बराबर 0, तो माइनस कॉमन ले ले तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 7 बराबर 0। ऐड करने पर माइनस 20 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 21 अल्फा स्क्वायर। तो माइनस 21 कैसे बनेगा, 7 और 3 से बन सकता है, लेकिन 7 और 3 से हमारे पास माइनस 20 अल्फा नहीं बनता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे माइनस 21 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। माइनस 21 अल्फा प्लस अल्फा, क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए। दोनों में से कॉमन लेके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7 और माइनस 1/3। अब अल्फा की वैल्यू 7 अगर पुटअप करें हम इसमें तो बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फा की जगह माइनस 1/3 पुटअप करें तो बीटा की दूसरी वैल्यू आएगी। अब अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज आ गई, कौन सी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उसी के हिसाब से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। मतलब अल्फा की जो वैल्यूज आई हैं वो हम गिवन इक्वेशन में अगर पुटअप करके देखें जिसमें 0 बराबर 0 बन जाए वो हमारी अल्फा की वैल्यू करेक्ट होगी। तो हम सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। बीटा बराबर क्या था 11 माइनस 2 अल्फा से, तो बीटा बन गया अल्फा, बीटा बराबर 11 माइनस 2 अल्फा में अल्फा की वैल्यू 7 रखी तो बीटा आ गया -3, ठीक है। इसी टाइप से अल्फा बराबर माइनस 1/3 रखने पर बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, ओके। अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे गिवन इक्वेशन में अगर पुटअप कर दें, इन वैल्यूज को आप गिवन इक्वेशन में पुटअप करोगे, पुट अल्फा बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड अल्फा बराबर -1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देन अल्फा की वैल्यू 7 और आप अल्फा की वैल्यू -1/3 इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे तो -1/3 रखोगे जब अल्फा की वैल्यू, इससे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होती, इक्वेशन फर्स्ट
सेटिस्फाइड नहीं होती। ये पार्ट नहीं करना आपने ऐसे, ठीक है, ये चीज नहीं करनी आपने। फर्स्ट इक्वेशन में मतलब गिवन इक्वेशन में पुटअप करना है, क्योंकि ये रूट्स ही आए हैं अल्फा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करें, अल्फा की वैल्यू 7 रखते हैं तो हमारे पास 0 बराबर 0 आ जाता है, लेकिन अल्फा की वैल्यू -1/3 रखते हैं तो 0 बराबर 0 नहीं आता है। इसका मतलब अल्फा बराबर -1/3 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर 7 लेंगे। अल्फा बराबर 7 तो उससे बीटा क्या आया, -3। अल्फा बराबर 7 तो बीटा बराबर -3, इसलिए रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा की वैल्यू 7, दूसरा अल्फा +2 मतलब 7 + 2 9, तीसरा बीटा बराबर -3 मतलब ये। तो इस टाइप से हमारे ये रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये पुटअप करके देख सकते हैं रफली कि अल्फा बराबर 7 पुटअप करते हैं और -1/3। अल्फा बराबर -1/3 रखने पर इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होती। कब, एट अल्फा बराबर -1/3 पर। इसलिए अल्फा बराबर -1/3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए अल्फा बराबर 7 आ जाएगा और हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से एग्जाम्पल नंबर 12 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द रूट्स इज 6। समीकरण को हल कीजिए जहां इसके 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 6 गिवन है हमें। मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इसके 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 6 दे रखे। कोई भी 2 रूट्स ले सकते हो, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, गामा डेल्टा, बीटा गामा, कुछ भी 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 6 हमें दे रखा है। तो हमें सॉल्व करना है, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या लिए, गामा डेल्टा बराबर 6। तो कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन = 6 ले सकते हैं। फॉर्मूलाज अप्लाई करते जाइए जब तक कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज नहीं आ जाती। हर एक फॉर्मूला में हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, गामा डेल्टा बराबर 6। तो देखो कैसे करेंगे। ये है हमारे पास गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हमने मान लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और हमने मान लिया गामा डेल्टा बराबर 6। क्योंकि 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन 6 था तो हमने भी गामा डेल्टा बराबर 6 मान लिया। कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है। नाउ सिग्मा अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -b/a। b की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस का साइन 1/1 मतलब -1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -1 आ गया। इससे हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 3rd, इक्वेशन नंबर 3rd, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन मीन सिग्मा अल्फा बीटा। तो ये रूट्स आएंगे सारे = c/a। c की वैल्यू हमारे पास है -16, a की वैल्यू है 1। अब गामा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये गामा डेल्टा की वैल्यू 6 अगर हम यहाँ पुटअप कर दें तो ये 6 इधर आके -6 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, -16 -6 क्या हो जाएगा, -22। तो ये आ गई इक्वेशन। इससे भी कुछ वैल्यू नहीं निकली। फिर हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा अल्फा बीटा गामा मतलब 3 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, = में होगा -d/a। d की वैल्यू है -4, तो माइनस का साइन -4/a की वैल्यू 1, तो +4 हो गया। अब इसमें हमारे पास गामा डेल्टा देखो 2 जगह आ रहा है, तो इस गामा डेल्टा की जगह हम 6 रख सकते हैं। तो ये 6 अल्फा बन गया, ये 6 बीटा बन गया, = 4। इससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, अल्फा बीटा गामा डेल्टा = e/a। e की वैल्यू है 48, a की वैल्यू 1, तो = 48 आ गया। अब गामा डेल्टा की वैल्यू 6 है, चूंकि गामा डेल्टा क्या है 6, वो इसमें पुटअप कर दी हमने। तो अल्फा बीटा बराबर 48/6 मीन्स 8। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, 8। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, अल्फा बीटा जहां भी आएगा, इसमें अल्फा बीटा 2 जगह आ रहा है, उसकी जगह अगर हम 8 रख दें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो 5th और 6th इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन ले लिया, गामा प्लस डेल्टा प्लस 6 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। तो इस अल्फा बीटा की जगह, इस अल्फा बीटा मतलब जो हमने कॉमन लिया, इस अल्फा बीटा की जगह अगर हम 8 रख दें तो 8 × गामा प्लस डेल्टा प्लस 6 × अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अगर गामा और डेल्टा की फॉर्म में आ जाए तो पूरी इक्वेशन गामा डेल्टा में आ जाएगी, या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा प्लस डेल्टा की फॉर्म में, या गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाए। तो इसमें क्या है, सिंपल रूट्स का सम है। देखो अल्फा प्लस बीटा, ये गामा प्लस डेल्टा मतलब सिंगल रूट्स का सम है। और वो क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला, और उससे हमारे पास क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा = -1। तो इस इक्वेशन 3rd का यूज करते हुए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाले। 3rd इक्वेशन से क्या था,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -1 थी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ सकता है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया इधर से, ये वाली टर्म भी इधर आके माइनस की होंगी, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दें तो क्या बनेगा, 8 इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस 6 की जगह 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह ये, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा इंटू 1 प्लस गामा प्लस डेल्टा। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए तो हमारे पास ये गामा डेल्टा में इक्वेशन आ गई, 2 गामा प्लस 2 डेल्टा बराबर 10 आ गया, तो गामा प्लस डेल्टा क्या आ गया, 5। गामा प्लस डेल्टा अगर 5 आ गया तो ये इक्वेशन नंबर ए में पुटअप करें तो अल्फा प्लस डेल्टा क्या आएगा, माइनस का साइन 1 प्लस इसकी वैल्यू 5, तो -6 आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -6 और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई 5। या तो आप इससे गामा की वैल्यू निकालो डेल्टा की फॉर्म में, या इससे अल्फा की वैल्यू निकालो बीटा की फॉर्म में, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालो, इन दोनों इक्वेशन किसी से भी। तो इसे अगर हम निकाले तो अल्फा की वैल्यू -6 माइनस बीटा आ गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -6 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू -6 माइनस बीटा। अगर हमारे पास बीटा पहले से आ चुका होता तो हमारे पास अल्फा आ जाता इजिली, लेकिन बीटा नहीं आया अभी तक, इसलिए अल्फा बराबर -6 माइनस बीटा का यूज करें। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि अल्फा हमारे पास थी गामा डेल्टा बराबर 6, गामा डेल्टा बराबर 6 दे रखा था, तो उससे हमने गामा की वैल्यू निकाली 6 अपॉन डेल्टा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 8 का यूज कर ले अगर हम, मतलब अल्फा बराबर -6 माइनस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा बराबर -6, कुछ भी कह सकते हो, और गामा बराबर 6 अपॉन डेल्टा, इन दोनों का यूज अगर हम करें इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -1 में, तो इससे देखो क्या आता है, तो मतलब थर्ड, 7th एंड 9th इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -1, हमने निकाला अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 और गामा की वैल्यू 6 अपॉन डेल्टा। ये गामा की वैल्यू 6 अपॉन डेल्टा इसमें पुटअप कर दे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 पुटअप कर दे, तो ये पूरी इक्वेशन डेल्टा में बन जाएगी। देखो ये वाली बन गई, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई डेल्टा स्क्वायर -5 डेल्टा प्लस 6 बराबर 0। इसके फैक्टराइजेशन किए तो डेल्टा की दो वैल्यूज आ गई, 3 और 2। डेल्टा की वैल्यू 3 और 2 दो आ गई हमारे पास, ठीक है। डेल्टा और 3 बराबर 2, डेल्टा में से 3 लोगे या 2 लोगे, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लोगे आप। इस वैल्यू को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुटअप करें तो दोनों से ही 0 बराबर 0 रूट आता है, तो आप कोई भी एक रूट ले सकते हो, इसमें आपकी चॉइस है। लैम्डा डेल्टा बराबर 3 भी ले सकते हो, डेल्टा बराबर 2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हो, दोनों ही हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है दोनों से समान वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब ही कुछ भी रूट्स लोगे आपके आंसर दोनों से सेम आएंगे, ठीक है। तो हमने डेल्टा बराबर 3 मान लिया, तो डेल्टा बराबर 3, तो गामा बराबर क्या था, 6 अपॉन डेल्टा, तो गामा क्या आ जाएगा, 2, चूंकि गामा बराबर 6 अपॉन डेल्टा था, तो गामा आ गया 6 अपॉन 3 मतलब 2, और बीटा क्या था, 8 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 था, बीटा की जगह 8 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -6। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू भी 2 आ गई, अल्फा बराबर -4 और अल्फा बराबर -2। अब अल्फा बराबर -4 रखोगे तो बीटा क्या आएगा, -2। अल्फा बराबर -2 रखोगे तो बीटा बराबर -4, मतलब दोनों से सेम रूट ही आ रहा है, -4 और -2, तो दोनों ही हमारी कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो दोनों ही रूट सही हैं। तो एक रूट आ गया -4, दूसरा -2, और तीसरा क्या आया 2 और 3। तो इस टाइप से हमारे पास रूट्स क्या आ गए, -4, -2, 3 और 2। इस टाइप से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n मतलब n रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 सो ऑन 1 प्लस अल्फा n, कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन इक्वेशन है ये, इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इस इक्वेशन के। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाएं सिग्मा अल्फा का, मतलब सभी रूट्स का सम, तो क्या होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ऑन अल्फा n इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a, तो माइनस का साइन, b की वैल्यू -p1 अपॉन में a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो p1 आ जाएगा, तो इक्वल टू में आ गया p1। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ऑन अल्फा n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास p1, ओके। इसी टाइप से दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, तो क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 प्लस सो ऑन करते जाएंगे इक्वल्स टू c अपॉन a, मतलब p2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू p2 आ गया। इसी टाइप से सभी रूट्स का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या होगा, लास्ट वैल्यू आती है अपॉन में a, मतलब pn अपॉन में a।
तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज इक्वल टू pn अपॉन 1 इज इक्वल टू pn आ जाएगा। ये सारे रूट्स हमने निकाले। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 सो ऑन 1 प्लस अल्फा n। इसको मल्टीप्लीकेशन करें तो देखो दो रूट्स को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा 3 इंटू 1 प्लस अल्फा 4 सो ऑन 1 प्लस अल्फा n, ये लिख सकते हैं ना। मतलब दो रूट्स दे रखे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, दो रूट्स और हमने ले लिए, 1 प्लस अल्फा 3 1 प्लस अल्फा 4 सो ऑन, ये ताकि सिमेट्री से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा 1 आएगा, पहले तो 1 से गुना करेंगे, फिर 1 प्लस अल्फा 1, उसके बाद अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2। इसी टाइप से इन दोनों को आपस में गुना करें तो 1 से क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 सो ऑन। तो इसमें देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 को पहले पूरे से गुना करेंगे, है ना। तो पहले 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस, फिर इसमें देखो अल्फा 1 अल्फा 2 है, इसमें अल्फा 3 अल्फा 4 है, तो 1 को इससे गुना करोगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी आएगा, प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस ऑन n तक आएगा। फिर दो रूट्स वाले गुना में होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस ऑन, फिर सारे ही गुना में हो जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। इस टाइप से टर्म्स आएंगे, सभी ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो। अब अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा और 4 क्या होगा, सिग्मा अल्फा 1 या सिग्मा अल्फा 1 मतलब ये P1, तो इसकी जगह हम P1 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, ये क्या हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये लिखा हुआ है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं P1, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास P2, इसकी वैल्यू आई है Pn, तो मतलब टोटल आंसर क्या आ गया, 1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn। मतलब हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ गए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमारे पास ये दो टर्म्स दे रखी थी, आगे nth टर्म थी, दो टर्म्स के साथ 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 थी, हमने दो टर्म्स और लिख ली, 1 प्लस अल्फा 3 1 प्लस अल्फा 4, ताकि ब्रैकेट्स ओपन करें तो हमारी सिमेट्री बन जाए, उस हिसाब से हम सॉल्व कर पाए इजिली क्वेश्चन को। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 को 1 से किया प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, ऐसे इन दोनों से आ जाएगा सो ऑन। अब इसमें देखो सिंगल टर्म्स भी आ रही है, 1 भी आ रहा है हर एक टर्म में, और 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, आगे 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई, आगे n टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले 1 लिख दिया हमने, क्योंकि 1 को किसी से भी गुना करो, कितनी बार भी करो 1 ही आएगा। फिर प्लस एक टर्म्स लिख ली सम में, फिर प्लस दो टर्म्स लिख ली सम में, फिर प्लस सो ऑन n टर्म लिख ली। इसको हम सिग्मा अल्फा 1 लिख सकते हैं, इसको सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 लिख सकते हैं, इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी P1 आई थी, इसकी वैल्यू हमने निकाली P2 और इसकी वैल्यू Pn। तो हमारे पास आंसर्स क्या आ गया इस इक्वेशन का, इस वैल्यू का, 1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस ऑन Pn। तो इस टाइप से हम इस एग्जाम्पल नंबर 2 को इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, find the conditions that the equation ax की पावर 4 प्लस 4bx की क्यूब प्लस 6cx स्क्वायर प्लस 4dx प्लस e बराबर 0 हैव इट्स रूट्स, दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, इक्वल इन पेयर्स एंड ऑल इक्वल। मतलब हमें कंडीशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन के लिए जिसके रूट्स पहले पार्ट में तो हैं कि पेयर्स की फॉर्म में इक्वल हैं। पेयर्स मतलब दो, ये कह सकते हो। ये इक्वेशन के रूट्स टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। पेयर्स की फॉर्म में क्या बनेंगे, 2 और 2 का पेयर बनेगा। मतलब पहला पेयर अगर अल्फा बीटा है तो दूसरा पेयर भी क्या होगा, अल्फा बीटा, तभी पेयर्स में वो इक्वल होंगे। सेकेंड पार्ट का है कि सारे ही इक्वल है, मतलब 4 रूट्स हैं और सारे ही इक्वल है, तो चारों रूट्स आप अल्फा लेके सॉल्व करोगे। मतलब 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें कंडीशन फाइंड करने के लिए कहा है, तो देखो कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ये रूट्स पेयर में इक्वल थे, इसलिए हमने मान ली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो सभी रूट्स का सम मतलब सिग्मा अल्फा क्या होता है, सभी का सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह -4b है और ए की जगह ए, तो -4b अपॉन ए आ गया। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4b अपॉन ए। तो इसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2b अपॉन ए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा अल्फा बीटा का। मतलब हमारे पास रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, ये रूट्स है ना हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये रूट्स हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो अल्फा बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा, फिर बीटा अल्फा, फिर बीटा बीटा मतलब बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा, इस टाइप से इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की जगह 6c है, ए की जगह ए। अब अल्फा बीटा इसमें हो गए 4 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे भी अभी तक कोई रिजल्ट निकला, तो इसलिए हमें इसे इक्वेशन दे दी 3rd। नेक्स्ट फॉर्मूला 3 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन सिग्मा अल्फा बीटा का। तो 3 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा बीटा अल्फा, फिर अल्फा बीटा बीटा, फिर अल्फा अल्फा बीटा,
फिर बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, डी की जगह माइनस 4d है, डी की जगह 4d है तो माइनस 4d अपॉन ए हो गया। तो ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। तो दोनों 2 टर्म्स हो गई, अल्फा स्क्वायर बीटा भी 2 टर्म्स हो गई और अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर भी 2 हो गई। तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आके इधर चला गया तो माइनस 2d अपॉन ए रह गया। मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2d अपॉन ए आ गई। मतलब अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2d अपॉन ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब सभी रूट्स का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ई अपॉन ए, ई की जगह ई है, ए की जगह ए, तो ई अपॉन ए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ई अपॉन ए आ गया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया ई अपॉन ए। मतलब अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं, एक इक्वेशन आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बराबर 6 सी अपॉन ए, ये सेकंड फॉर्मूला से आई है। इससे पहले भी एक इक्वेशन आई है ना, वो क्या आई है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बराबर 6 सी अपॉन ए। फोर्थ इक्वेशन आई है ये, और फिफ्थ इक्वेशन ये आई है। अब इसमें देखो फिफ्थ इक्वेशन में देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मतलब गुना में है। इसमें अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है। जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी। तो सेकंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दे तो देखो क्या आएगा। मतलब सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से कुछ रिजल्ट बनने के चांसेस हैं, इसलिए हमने इसमें पुटअप किया। क्या था, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा एज इट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से माइनस 2b अपॉन ए रखा, 2 से 2 कट गया, a से a, माइनस से माइनस। तो अल्फा बीटा क्या आ गया इसमें, d अपॉन b आ गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने ध्यान दें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू e अपॉन ए आई थी। इसमें अगर अल्फा बीटा रख दे तो कुछ रिजल्ट आ सकता है ना, इसलिए हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर e अपॉन ए 5th इक्वेशन से और 6th इक्वेशन से ये वैल्यू निकली है। इन दोनों से कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, d अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर e अपॉन ए। सॉल्व करें तो a d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ई, मतलब a d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ई बराबर 0। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है ना। लेकिन अभी तक हमने जो यूज किया है उसमें इसका यूज हो चुका है, फिफ्थ इक्वेशन का यूज हो गया, फोर्थ का हो गया, लेकिन थर्ड इक्वेशन का अभी तक यूज नहीं हुआ। इसलिए इस इक्वेशन का यूज करें अगर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा है, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6c अपॉन ए। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 2b अपॉन ए रख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से। इस अल्फा बीटा की वैल्यू d अपॉन बी रख सकते हैं 6th इक्वेशन से, इक्वल टू ये आ गया। तो इससे भी एक रिजल्ट निकल सकता है। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी थी, इससे भी एक कंडीशन आ गई, इससे भी एक कंडीशन आ गई। एलसीएम लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। मतलब 7th इक्वेशन और 8th इक्वेशन, 2 कंडीशंस आ गई हमारे पास इसमें। तो हमें कंडीशन फाइंड करने के लिए कहा था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहा था कि इक्वेशन के जो रूट्स है सारे सेम हैं, सारे सेम है। तो हमने ले लिए अल्फा 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 अल्फा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए 4 रूट्स होंगे, सारे रूट्स हमने सेम अल्फा ले लिए। तो सिग्मा अल्फा क्या होगा, सभी का सम, मतलब 4 अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4b अपॉन ए। तो इसे अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन ए। नेक्स्ट फॉर्मूला सिग्मा अल्फा बीटा, 2 रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हर बार गुना करोगे अल्फा स्क्वायर आएगा, और सिग्मा अल्फा बीटा में टोटल 6 टर्म्स आती हैं, तो ये 6 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 6c अपॉन ए। तो इससे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन ए। इसी टाइप से 3 के मल्टीप्लीकेशन से 4 अल्फा की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4d अपॉन ए, तो अल्फा की क्यूब आ गया। लास्ट चारों का गुना करें तो अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू e अपॉन ए आ गया। मतलब आपके पास एक इक्वेशन में आई अल्फा की वैल्यू, एक इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर, एक इक्वेशन से अल्फा की क्यूब, और एक इक्वेशन से अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आई। लेकिन अभी तक कोई भी कंडीशन नहीं आई, इसलिए अगर इन इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दे तो कोई ना कोई कंडीशन आ सकती है। अल्फा की वैल्यू माइनस b अपॉन ए आप निकाल चुके हो, तो अल्फा का यूज करके हम अल्फा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, अल्फा की क्यूब भी निकाल सकते हैं, अल्फा की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। इसलिए अल्फा की वैल्यू 9th इक्वेशन और 10th इक्वेशन से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब इसमें अल्फा की वैल्यू माइनस b अपॉन ए पुटअप करें, इक्वल टू में c अपॉन ए है, इससे एक कंडीशन आ गई। अब अल्फा की वैल्यू इसमें भी पुटअप कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू इसमें भी पुटअप कर सकते हैं।
तो 9th और 10th से एक इक्वेशन आ गई, 9th और 11th से एक आ गई और 9th और 12th से। इस टाइप से हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 कंडीशंस आई अगर रूट्स सेम है तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 10 को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।